3 क्वेश्चन में कोई परेशानी? जो भी होमवर्क था सॉल्व किए हो, टाइम मिला है? सर सारे तो नहीं हुए, लेकिन एक ना वो लास्ट वाला जो है उसका आंसर आप बताना एक बारी। नहीं, आंसर ये तो जो मुझे आपने कहा था निकालना पड़ेगा। लंबा वाला है। कौन सा, ये साइन टू द आपको पावर 4 वाला? नहीं, cos टू द पावर 4x dx था। तो मतलब अच्छा, मेरा तो छोटा सा हो गया, 4-5 स्टेप में हो गया। तो मुझे लग रहा है गलत वलत तो नहीं किया मैंने। तो मैं कर दूं? कर दो, एक कर दो ऐसी। ठीक है, तुम बताना पहले कैसे किए हो, ठीक है? तुम्हारा छोटा सा कैसे हो गया वो मुझे मैं देखना चाहता हूँ। क्या क्या किए हो सबसे सर पहले स्टार्ट से? मैंने मैंने ना वो डाल दिया, पहले तो इसको लिखा cos स्क्वायर x की पावर लाइक की पावर 2। फिर करेक्ट। मैंने cos स्क्वायर x को लिख दिया 1 प्लस cos 2x/2। हाँ, बढ़िया। ठीक है, फिर हमने कर दिया एक्सपैंड, स्क्वायर खोल दिया। बहुत बढ़िया। 3 आ गए, हाँ 3 आ गए। फिर उसके बाद एक और cos स्क्वायर 2x बचा, उसको भी वैसे ही कर दिया 1 प्लस cos 4x/2 dx। तो ऐसे करके फिर आंसर फाइनली आ गया x/4 प्लस x/8 प्लस साइन 4x/32 प्लस साइन 2x/4। हाँ, प्रोसेस बिल्कुल सही लग रहा है, आंसर भी सही लग रहा है। यही प्रोसेस होगा, ठीक है? तो ये cos 2x का हाँ डायरेक्ट इस वाले को फिर से 1 प्लस cos 4x लिख लोगे, हाँ अपॉन हाँ हाँ, जाएगा। यही यही करा है 1 प्लस हाँ, cos बहुत बढ़िया, ठीक 4x/2। है। ठीक है, बिल्कुल सही है। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, वैसे बिल्कुल सही है। ठीक ऐसा क्यों किया वो भी समझ आना चाहिए। कॉस का पावर ऑड पॉजिटिव नहीं है, तो फिर साइन और हाँ कॉस का हाँ, पावर, रूल रूल नंबर है 2 ना। अच्छे से याद रखना। तो चले आगे फिर। चलो सर। जिन्होंने सॉल्व नहीं किया है, ठीक है, सैटरडे संडे का टाइम फ्री है, तो उस दिन पे बैठ के सारे हफ्ते भर में जो पढ़ाई हो रही है उसको रिवाइज कर लेना अच्छे से। चलो, तो रूल नंबर 3 पे चलते हैं। रूल 3 पहले मैं लिखता हूं पूरा, समझ लोगे, ठीक है? 3 में हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रेशन ऑफ tan और sec वाले फॉर्म, tan टू द पावर mx इंटू sec टू द पावर nx dx, ये फॉर्म देखते हैं। अच्छा, 3 में a और b कर लेते हैं। 3 का a जो होगा tan और sec को लेके होगा, और b जो इसका cosec और cot को लेके, दोनों में सेम है इसलिए साथ ही पढ़ लेते हैं। तो देखो, पहला इसका रूल ये है, स्टेप पहला ये है, इफ द पावर ऑफ sec x is even पॉजिटिव इंटीजर, अगर sec का पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर है तो हमको z इक्वल टू tan x सब्सटीट्यूट करना है। रूल नंबर 2, इफ द पावर ऑफ sec x is not even positive integer, then see the power of tan x, see the power of tan x। अब वहां पे कुछ चीजें होंगी। फर्स्ट पार्ट, अगर सेक का पावर इवन पॉजिटिव नहीं है, मतलब ऑड पॉजिटिव है या नेगेटिव है या कुछ और है, तो उस टाइम पे हम tan का पावर चेक करेंगे। अब अगर पावर ऑफ tan x इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, देन हमको z इक्वल टू sec x पुट करना है। बी पार्ट, if the power of tan x is even positive, if the power of tan x is even positive integer, then put tan square x equal to sec square x minus 1। मतलब अगर z का पावर इवन पॉजिटिव है, जैसे मान लो z, मतलब tan का पावर इवन पॉजिटिव है, जैसे एग्जांपल मान लो tan टू द पावर 4x है,
सिर्फ इसको इंटीग्रेट करना है। तो tan का पावर इवन पॉजिटिव हो गया। यहां पे क्या करोगे, इसको पहले tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिखोगे और आगे चलकर tan स्क्वायर x को लिखना है sec स्क्वायर x माइनस 1 और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ आ रही है मैं क्या बता रहा हूं? यस सर। ऐसा करने के बाद एंड देन पुट z इक्वल टू tan x। क्योंकि देखो ऐसा होने पे क्या होगा, sec का पावर इवन आ जाएगा ना, sec का पावर इवन आ जाएगा, तो ये फर्स्ट रूल लगने लगेगा। उसके बाद सोच के बताओ, जैसे ही ये पुट करोगे तो इसके बाद क्या होगा, sec का पावर इवन पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो रूल नंबर 1 लग जाएगा। हाँ यस सर। इसके बाद से रूल नंबर 1 फॉलो होने लगेगा। और इसमें थर्ड, ये 1 2 नंबर 3, ए और बी हो गया tan वाला। नंबर 3, इफ द पावर ऑफ tan x इज 0, मतलब tan x वहां पे ना हो, एंड पावर ऑफ sec x is odd positive integer more than 1, then integration by parts is used। तो वो नॉर्मल इंटीग्रेशन नहीं होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से होता है वो। ठीक है, जैसे इस वाले का एग्जांपल मैं दिखा देता हूं, लास्ट वाले का, थर्ड वाले पार्ट का एग्जांपल दिखा देता हूं। इस वाले के लिए एग्जांपल देखो, जैसे मान लो किसी ने बोल दिया इंटीग्रेट करो sec क्यूब x dx, तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होगा। ये किससे होगा, बाय पार्ट से होगा। ठीक है, ये हम करेंगे एनसीईआरटी में। इस टाइप के क्वेश्चन अगर नहीं हो तो वो भी हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके करेंगे। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट से होता है। फोर्थ, अच्छा थर्ड का बी पार्ट भी देख लो, थर्ड का बी रूल कोसेक और कॉट को। थर्ड का बी पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म cosec to the power mx into cot to the power nx dx। ठीक है, इस टाइप का हो तो क्या करना है, देखो फर्स्ट रूल, ये तीनों हैं बस cosec और cot को इंटरचेंज करके। तो देखो एक बार लिखते हैं फिर से, अगर f, जल्दी जल्दी लिखते हैं, पावर ऑफ cosec x is even positive, then z equal to cot x। Number 2, if the power of cosec x is odd positive, मतलब not even positive, अगर even positive नहीं है, is not even positive, then see the power of cot x। उसके बाद a part, if power of cot x is odd positive integer, तो 2 का a पार्ट, इफ पावर ऑफ cot x इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर, देन वहां पे हमें z को cosec x रखना है। b पार्ट, if power of cot x is even positive integer, तो क्या करना है, वहां पे हमको cot स्क्वायर x की जगह पे cosec स्क्वायर x माइनस 1 रखना है, एंड देन रूल नंबर 1 फॉलो होगा। उसके बाद z की जगह पे cot x रख लेना है। और थर्ड पार्ट, if power of cot x is 0
and power of cosec x is odd positive more than 1, then integration by parts method is used. तो ये पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पूरा इंटीग्रेशन का प्रोसेस है. इसको लिख लो, फिर हम एग्जांपल करेंगे और क्लियर होता जाएगा. इतना कॉपी करके इन्फॉर्म करो. देखो, सुबह में मैंने एक चीज बताई थी लास्ट क्लास पे. tan x का जब इंटीग्रेशन कर रहे थे तो sec से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करे थे, और मैंने बोला था कि रूल नंबर 3 जब पढ़ेंगे तो समझ आएगा क्यों कर रहे हैं ऐसा. याद है? यस सर. तो tan x को एक बार इंटीग्रेट करते हैं. ठीक है, एक बार tan x को इंटीग्रेट करते हैं. मैं याद दिला दूं, हमने इसमें कैसे किया था. tan x को sec x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया था, याद है ना? फिर sec x को Yes, sir. किया था, लास्ट लेक्चर में किया था ऐसे. तो sec x से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया था? मैंने बोला था कि रूल नंबर 3 जब पढ़ेंगे तो समझ हो जाएगा. चलो देखो, यहाँ पे चेक करो इस थर्ड के ए में से कौन सा रूल यहाँ पे लग रहा है. sec का पावर इवन पॉजिटिव, रूल नंबर 1 फेल. sec का पावर इवन पॉजिटिव नहीं है तो हमको tan का पावर चेक करना है. अब tan का पावर अगर ऑड पॉजिटिव है, ये देखो ये रूल लग रहा है 2 का a, है ना? यस सर. तो यहाँ पे z को क्या पुट करना चाहिए था? sec पुट करना चाहिए था, बट यहाँ तो sec है ही नहीं. हाँ. यहाँ तो sec है ही नहीं, लेकिन हमें z को sec x पुट करना चाहिए. तो dz क्या होना चाहिए? sec x इंटू tan x होना चाहिए. तो ये सब बनाने के लिए हमने sec से ऊपर मल्टीप्लाई किया और sec से नीचे भी मल्टीप्लाई किया, बैलेंस करने के लिए. हर चीज रूल के अकॉर्डिंग है. हाँ, अब आया समझ मेरे को. ये अलग बात है, हमको उस टाइम समझ नहीं आता है, बट रूल का जो बैकग्राउंड है ना, वो अगर हमारे साथ है फिर क्वेश्चन करने में बहुत मजा आता है. बट ऐसे सिर्फ रटने वाला काम हो जाए कि sec से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, वो समझ में भी आना चाहिए. तो हर चीज रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है. ओके, यस सर. तो ये कॉपी कर लियो, क्वेश्चन करें इस पे. यस सर. यस सर. ठीक है, चलो कुछ एक क्वेश्चन हो जाए, फिर एक दो होमवर्क दे देंगे रूल नंबर 3 पे. फिर रूल नंबर 4 है, उस पे कुछ क्वेश्चन और होमवर्क, और तब हम चलेंगे एक्सरसाइज 7.2 में. 7.2 के लिए जो भी चीजें चाहिए पहले हम वो प्रिपेयर कर रहे हैं. चलो, तो अभी जो पढ़ा उस पे कुछ क्वेश्चन हो जाए. एक दो मैं करता हूं, फिर एक दो अभी करके देखना. मान लो हमें इंटीग्रेट करना है tan स्क्वायर x इंटू, मैं रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं कुछ भी, tan स्क्वायर x इंटू sec टू द पावर 4x. चलो अप्लाई करो रूल. सबसे पहला क्या देखना है, क्या करना चाहिए, सोच के बताओ. tan की पावर. z को क्या पुट करना चाहिए? देखो sec का पावर इवन पॉजिटिव है ना, तो z को tan x. हाँ, तो ये लग जाएगा ना, इक्वल tan टू x पुट sec करेंगे. स्क्वायर x माइनस 1. नहीं, नहीं. sec का पावर इवन tan x पॉजिटिव, पुट नंबर करते हैं 1. ना. हाँ, ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ गया यस सर. सर. अब i में सर. हमें क्या क्या छोड़ना है. एक तो देखो tan स्क्वायर x है, हमें ये वाली चीज बचा लेनी है कैसे भी. sec स्क्वायर x dx बचाने के लिए हमें इस 4 को कैसे लिखना पड़ेगा? ऐसे लिखना पड़ेगा, ताकि ये वाली चीज बच जाए. अब बाकी सब को हमें tan के फॉर्म पे लाना पड़ेगा. तो ये तो tan स्क्वायर x ऑलरेडी, इसको tan के फॉर्म पे कैसे लिखोगे? sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू sec स्क्वायर x dx. तो ये देखो ये बन गया z इंटू जेड स्क्वायर माइनस 1 dz. ठीक है, तो ये बन गया z क्यूब dz माइनस z dz. सही जा रहे हैं ना? z टू द पावर 4 अपॉन 4 z स्क्वायर बाई 2 प्लस c. अब z की जगह वापस tan x पुट कर लो, तो tan 4x अपॉन 4 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 2 प्लस का सर, हमारा आंसर. हाँ,
सर सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, हमने tan स्क्वायर x लिखा, उसके बाद sec स्क्वायर x को sec स्क्वायर x ओ -1 सॉरी सॉरी, ये अरे इतना समझ जाओ, ये tan स्क्वायर एक्स माइनस वन प्लस होता है क्या, अच्छा या रुको रुको शायद गलत हो गया। ये प्लस होता है, यहाँ पे प्लस होगा, तो ये प्लस बीच में प्लस कर लो बस। छोटी छोटी चीजें होती रहती हैं बड़े बड़े शहरों में, ये सब कॉमन मिस्टेक है। मेन पॉइंट समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं। यस सर, अच्छे से आ गए सर। चलो एक दो और करो, ये क्वेश्चन देता हूं मैं, जरा इसको ट्राई करो। आई इक्वल टू फर्स्ट वाला कॉपी कर लेना और यहां वो रूल लिख लेना, ठीक है, सेक का पावर इवन पॉजिटिव सो जेड इक्वल टू 10x। चलो इसको जरा ट्राई करो, सेक टू द पावर 4x dx करो जरा इसको, कैसे करोगे। मैं भी सॉल्व कर रहा हूं, मेरा सॉल्यूशन देखना नहीं है, ठीक है। सर एक डाउट है सर पहले। बताओ बताओ। सर जैसे हमने अभी अभी क्वेश्चन किया ना, इसमें आप देखो तो tan की पावर भी इवन पॉजिटिव है, हाँ तो हम थर्ड वाला भी तो लगा सकते थे नहीं, इसमें। पहला रूल 1 है, सेक का पावर पहले देखना है। अच्छा, तो लाइक उसी ऑर्डर में चल रहा है ना हमने बिल्कुल जैसे बिल्कुल, सबसे पहला रूल 1 अगर रिजेक्ट हो रहा है तभी आगे जाओगे। ओके ठीक है। वो एक प्रायोरिटी है, प्रायर है, उस तरीके से चलना है। सेक का पावर सबसे पहले देखना है, कॉसेक और कॉट में कॉसेक का पावर सबसे पहले देखना है, वो अगर ना रहे इवन पॉजिटिव तब नीचे जाना है। ठीक है सर। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना तो ये सारे रूल माइंड में बैठ जाएंगे। मुझे तो बहुत अच्छे से ये सारे रूल्स, मतलब क्योंकि मैं तो एक सालों से पढ़ा रहा हूँ तो मुझे कोई खास दिक्कत होती नहीं है, लेकिन ये सब बहुत सपोर्ट करता है क्वेश्चन में। तुम्हें अब कोई भी परेशानी नहीं आएगी, कोई भी क्वेश्चन आएगा ना तुम्हें कोई ना कोई रूल वहां पे दिख जाएगा, ठीक है। तो इनको इसीलिए बोल रहा हूं मैं, एक अलग से कॉपी बना लोगे, उसमें सारे रूल्स लिख के रखोगे, 30 35 50 जो भी रूल्स होंगे उन्हीं को रिवाइज करते रहना, इंटीग्रेशन जब भी रिवाइज करना है तो। चलो इसको मैं भी सॉल्व करता हूँ, कोई सॉल्यूशन मेरा देखेगा नहीं, खुद से सॉल्व करो और लास्ट में मैच कर लेना, मैं बोलूंगा कुछ भी नहीं। हुआ किसी का? यस सर, हो गया। ठीक है, तो ये 2 2 मिनट के क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट। सर लेकिन एक चीज रह गई सर, प्लस सी भूल जाता हूँ बार बार मैं। प्लस सी भूल जाओगे ना तो उसमें भी नंबर कट जाएंगे। चलो ये वाला करो, इसके बाद tan क्यूब x dx। इसको मैं भी सॉल्व करता हूँ, कोई सॉल्यूशन देखेगा नहीं, ईमानदारी से खुद से करो।
हुआ किसी का थर्ड वाला? Yes, sir. Done. करने आ रहा है ना? कोई परेशानी तो नहीं है? No, sir. बढ़िया। हो रहा है सर। अभी थोड़ा टाइम लगेगा बट परेशान हो होने गया वाली सर। बात नहीं है। तो मैं कुछ होमवर्क दे दूं? कोसेक और कॉट का भी ऐसा ही है, एक दो होमवर्क दे दूं रूल नंबर 3 पे? Yes, sir. ठीक है, तो इधर लेफ्ट साइड पे होमवर्क है, फिर रूल 4 पे चलेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज में शायद हम आज चल पड़ेंगे। आगे और भी रूल्स मिलेंगे, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे ना एक्सरसाइज में और भी रूल्स मिलते रहेंगे। चलो कुछ होमवर्क ले लो इसी रूल नंबर 3 पे। पहला क्वेश्चन, tan to the power 4x dx। क्वेश्चन नंबर 2, I equal to tan to the power 6x dx। क्वेश्चन नंबर 3, I equal to cosec to the power 4x dx। cosec और cot में घबराना नहीं है, वो भी sec और tan के जैसे होंगे। cot square x cosec to the power 4x dx। फिर tan x into sec square x dx। सिक्स्थ पार्ट, sec to the power 6x dx। सेवेंथ क्वेश्चन, tan to the power 5 थीटा d थीटा। ये मिथ में मत रहना कि बस dx में ही आता है, d थीटा में भी आ सकता है, dy में भी आ सकता है। सर वेरिएबल तो कोई भी हो सकता है। बिल्कुल, वेरिएबल कोई भी हो सकता है। cot to the power 4y dy। चलो ये 8 क्वेश्चंस इसके होमवर्क हो गए, इतना कॉपी कर लो जल्दी से, फिर हम रूल नंबर 4 पे चलेंगे। रूल नंबर 4 देखो, रूल 4 वैसे तो बहुत छोटा सा है, तो इंटीग्रेंड समझते हो ना? यस सर, जिसको 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 करना है इंटीग्रेट इंटीग्रेट करना कर। है। हाँ, इंटीग्रेंड कंटेन्स एनी एक्सप्रेशन of the form sin theta cos theta tan theta cot theta sec theta एंड cosecant theta इसके फॉर्म पे हो, एंड थीटा इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। थीटा अगर एक्स का फंक्शन हो, जैसे एग्जांपल कोई बोल दे इंटीग्रेट करो साइन 2x प्लस 5 dx और इनटू एक्स भी है आगे, इसको इंटीग्रेट करने को बोल दिया जाए, तो देखो है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा है, बट जो थीटा है ना वो एक्स में एक फंक्शन है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, देन पुट z इक्वल टू थीटा। जैसे मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं, यही इसका रूल है, बस इतना सा है, फिर क्वेश्चंस करेंगे, होमवर्क मिलेगा। देखो यहाँ पे यही चीज ले लेते हैं, इसी को कर लेते हैं हम लोग। कैसे करते हैं देखो, इसमें जो साइन का फंक्शन है ना उसको ले लोगे z, 2x² प्लस 5, इसको z ले लो। अब ये क्या बन जाएगा देखो, dz हो गया हमारा 4x dx, है ना? तो x dx हमें क्वेश्चन में बचाना पड़ेगा, ये हो गया x और ये हो गया dx। तो अब देखो ये i को कैसे हम रीराइट करेंगे। i सबसे पहले जैसे यहां से x dx की वैल्यू निकाल लो, तो ये हो जाएगा dz अपॉन 4, तो 1/4 बाहर हो गया,
एक्स डी एक्स ये तो मिलके dz बन जाएगा, ये वाला क्या बन गया, साइन z, और ये हो गया dz, तो ये बन गया 1/4 माइनस कॉस z प्लस सी। बोलो ठीक है। तो ये हो गया कॉस z अपॉन में 4 प्लस का c, दैट्स इट। समझ आ रही है बात? आगे सर। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन इसका एग्जाम्पल के तौर पे रूल नंबर 4, और ये क्वेश्चन लिख लो, मैं एक दो और करवा देता हूं, फिर एक दो होमवर्क भी दे देता हूं। ये फर्स्ट क्वेश्चन था रूल नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 2, साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, इसको करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, z को हम रूट एक्स डाल देते हैं, साइन का जो फंक्शन है उसको रूट एक्स डाल देते हैं। तो dz क्या मिलेगा, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स dx। तो हमको यहां से 2dz अलग करना पड़ेगा ताकि dx अपॉन रूट एक्स हमको क्वेश्चन में दिखने लगे। तो dx अपॉन रूट एक्स हमको दिख रहा है क्वेश्चन में, ये है ना dx अपॉन रूट एक्स, इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। तो i क्या हो जाएगा, देखो साइन z तो ये हो गया, dx अपॉन रूट एक्स हो गया dz, है ना, लेकिन आगे 2 लगा है, वो कांस्टेंट बन के बाहर आ गया इस वाले से। तो ये क्या बन गया, 2 माइनस लग गया आगे cos z प्लस सी, तो ये -2 cos रूट एक्स प्लस सी। तो ये रूल अगर पता है ना, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाते हैं। ये लिख लो, मैं एक दो और करवा देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 3, इसी रूल पे एक और क्वेश्चन, x इंटू कोसेक एक्स स्क्वायर कॉट एक्स स्क्वायर dx। इसको जरा ट्राई करो थर्ड को। फिर नेक्स्ट है कॉट लॉग एक्स अपॉन एक्स dx, इसको करोगे। ये दो अभी कर लो, फिर नीचे मैं होमवर्क लिख देता हूं, यहां पे होमवर्क हो जाएगा। नहीं, एक और होमवर्क नहीं, एक और करेंगे, उसके बाद होमवर्क मिलेगा, फिफ्थ। e टू द पावर x 1 प्लस x डिवाइडेड बाई cos x e टू द पावर x dx। सिक्स्थ, i इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन 2x क्यूब प्लस 3x इंटू dx। ये है। तो ये 4 क्वेश्चन और हैं, एक एक करके करते हैं इनको, फिर उसके बाद इसके होमवर्क दे देंगे। तब तक ना ये थर्ड और फोर्थ अभी कर लो, मैं फिफ्थ और सिक्स करवा दूंगा, ठीक है। थर्ड और फोर्थ जल्दी से कर लो, फिफ्थ वाला मैं करवा दूंगा, और फिर सिक्स तुम खुद से कर लेना। सर इसमें 2 बार लग रहा है ना सब्स्टिट्यूशन, जस्ट कंफर्म। नहीं, एक ही बार लगेगा। 2 बार जैसे क्या कर रहे हो, एक्स स्क्वायर को ले रहे हो। सर एक्स स्क्वायर को ले लिया, उसके बाद फिर कोसेक जेड कॉट जेड मिल गया, तो अच्छा, ओके, अल्फा वो कॉट कोसेक और जेड कॉट डाल का दिया। फॉर्मूला लग गया, कोसेक और कॉट हाँ वाला बन गया ना। हाँ, तो लाइक इससे बेटर भी कोई मेथड नहीं, या? देखो कोसेक इंटू कॉट तो डायरेक्ट होता है ना, कोसेक इंटू कॉट डायरेक्ट होता है किसका, माइनस कोसेक एक्स का, अच्छा, अरे हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो उसको 2 बार करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एक ही बार में हो जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 तो कॉपी कर लियो ना, ये पार्ट, ये वाला।
Yes, sir. तब तक मैं यहाँ पे होमवर्क भी लिखता हूँ, ठीक है? रूल नंबर 4 का होमवर्क मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तुम थर्ड और फोर्थ कर लो, फिर फिफ्थ मैं करूंगा और सिक्स्थ फिर करके दिखा देना। सर एक बार फोर्थ का आंसर बताना क्या आ रहा है। फोर्थ का आंसर मुझे निकालना पड़ेगा। तुम्हारा क्या दो आ रहा सर, है? लॉग मॉड अंदर साइन अंदर एंगल में log x और प्लस सी। अच्छा, z को log x ले लिए ना पहले, हाँ जी ले लिए। तो dz हो गया 1/x dx, ठीक। फिर cot x cot z dz आ गया। cot है ना, हाँ cot cot z, z dz आ गया। हाँ इसका क्या होता है? log साइन z प्लस सी। वेरी गुड, परफेक्ट। log मॉडुलस के अंदर साइन z, z प्लस वेरी नाइस। तो और ये फिर हो गया, log अंदर साइन log x। हाँ परफेक्ट, प्लस सी, गुड, बिल्कुल सही। थैंक यू। फिफ्थ देखो, फिफ्थ करवाऊं? थर्ड फोर्थ हो गया अंजलि ऐश्वर्या? Yes, sir. Yes, sir. चलो तो फिफ्थ देखो, फिर तुम सिक्स कर लेना। फिफ्थ में देखो, कॉस का जो फंक्शन है x इंटू ई टू द पावर x, उसको ले लिया z, ओके। तो dz कितना होगा? u इंटू वी लग रहा है ना, तो x को अलग किया, e टू द पावर x का e टू द पावर x, फिर e टू द पावर x को अलग किया तो x का 1, और ये हो गया dx। तो यहां से e टू द पावर x कॉमन, x प्लस 1। देखो ये पूरा ऊपर दिख रहा है हमको साफ साफ, ये पूरा हमारा dz हो जाएगा, ठीक है ना? जितना टफ लग रहा था उतना टफ है नहीं। तो i इक्वल टू ऊपर पूरा पूरा dz और नीचे क्या हो गया, cos z। ये बन गया sec z इंटू dz। sec का हमने पढ़ा है इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला, क्या होता है बताओ? ओ sec स्क्वायर है क्या ये? cos नहीं, cos पे स्क्वायर नहीं है। नहीं चलो सर sec का सेक बताओ। ही है। हाँ sec का बताओ क्या सर होता है? log मॉड अंदर sec x प्लस tan x प्लस c या छोटा वाला tan पाई log बाई फोर tan प्लस pi एक्स बाई by टू, 4 प्लस z by 2 प्लस c। करेक्ट। तो ये हो गया log sec z प्लस tan z और प्लस का c। दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो, ये वाला तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया है इसलिए ये वाला ही यूज करना अच्छा रहेगा, ठीक है? ओके सर। समझ आ रही है बात? तो ये ना एनसीईआरटी में दिया है ये वाला, तो इसलिए ये वाला ही यूज करोगे तो बेटर रहेगा। और ऐसे ही कोसेक का भी क्या करोगे, लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, वो वाला यूज करना, tan x बाई 2 वाला। तो वो हमने निकाल लिया, अलग बात है, बट यूज करोगे कौन सा, कोसेक माइनस कॉट वाला। तो यहां पे डाल दो z की जगह पे sec x e टू द पावर x प्लस tan x e टू द पावर x मॉड क्लोज प्लस c। ये आंसर हो गया। ये फिफ्थ पार्ट हो गया। सिक्स पार्ट कर लो, मैं यहाँ पे होमवर्क लिख देता हूँ। सर हो गया। बढ़िया। ये होमवर्क नोट डाउन करो, सबको करना घर पे।
ये हो गए 9 क्वेश्चंस रूल 4 पे। इनको कॉपी कर लो और एक मेरा मन कर रहा है इसमें से 8th क्वेश्चन अभी करके दिखाओ। ठीक है, कॉपी कर लो, 8th अभी करके दिखाओ, कोई परेशानी हो तो बता देना, फिर हम आगे चलेंगे। तो यहां तक कर सर लिए ये हो तो बता 2 दो। मार्कर्स है ना? हाँ सब 2 मार्कर है, बट अब तुम्हें लग रहा है 2 मार्कर, इसमें से कोई भी 4 मार्कर के लिए भी आ जाता है कभी कभी। अब तुम्हें बहुत इजी लग रहा है ना, इसलिए तुम बोल रहे हो 2 मार्कर है। इसमें से मतलब कोई सा भी आ सकता है 4 मार्कर। चलें आगे फिर। तो एक रूल और सीखते हैं, रूल 5। रूल 5 देखो यहां पे क्या है, इसका पैराग्राफ बहुत लंबा बन जा सकता है, मैं तुमको समझा देता हूं बस। मान लो हमें इंटीग्रेट करना है किसी इंटीग्रेंट को, और वो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, ध्यान से सुनो, वो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है एफ एक्स इंटू जी एक्स, सच दैट एफ एक्स जो है उसका डिफरेंशिएशन जी एक्स के इक्वल है, या किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐसा हो, या फिर जी एक्स का डिफरेंशिएशन कोई कांस्टेंट इनटू एफ एक्स ऐसा हो। मैं एग्जांपल दिखाऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा। दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है जिसमें से किसी एक का डिफरेंशिएशन दूसरे का, मतलब दूसरा फंक्शन एज इट इज हो, या किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके हो। ठीक है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में जैसे मान लो ये फर्स्ट केस लग रहा है, एग्जांपल देके बात करते हैं। मान लो एक इंटीग्रेशन करना है, यहां देखो, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फिर बात करेंगे और अच्छे से समझ आएगा। 1 प्लस कॉस एक्स टू द पावर 5 इनटू साइन एक्स डी एक्स, ये है। तो देखो यहां पे दो फंक्शन क्लियर कट दिख रहा है ना, 1 प्लस कॉस एक्स पहला फंक्शन और साइन एक्स दूसरा फंक्शन। Yes, sir. अब तुम ये बताओ इन दोनों में से किसका डिफरेंशिएशन दूसरा वाला फंक्शन है? साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, बट इस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस कॉस एक्स नहीं होता है। हाँ सर, 1 प्लस कॉस एक्स का फिर भी साइन एक्स आ सकता है। हाँ sir, but करेक्ट, तो cos- एग्जैक्टली वही फंक्शन आना चाहिए। कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बट फंक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक, तो यहां पे हम क्या करेंगे, z को ले लेंगे 1 प्लस कॉस एक्स, सच दैट हमारा dz हो जाए ये वाला, ये पूरा का पूरा dz हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, z का पावर 5। समझ आ रही है बात, बोलो। तो इस वाले में Yes, हम sir. z को ले लेंगे एफ एक्स, और इस वाले में हम z को ले लेंगे जी एक्स। जिसका डिफरेंशिएशन हो दूसरा फंक्शन, तो उस वाले को हम ले लेंगे जी एक्स, इस वाले को ले लेंगे एफ एक्स। समझ आ रही है बात? यप। तो ये रूल कॉपी कर लो। एक्सरसाइज 7.2 है ना, उसके मैक्सिमम क्वेश्चन रूल नंबर 5 पे हैं, इसका ध्यान रखना। 7.2 के मैक्सिमम क्वेश्चन रूल नंबर 5 पे हैं, हमें दिखता नहीं है बट वो रूल नंबर 5 होता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस रूल को मार्क करो। 7.2 के मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी रूल पे हैं। मैं अभी दिखाऊंगा, अभी करने चल रहे हैं हम थोड़ी देर में, एक दो क्वेश्चन पहले कर लें इस पे। तो 7.2 इसी पे बेस्ड है, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है। चलो एक दो क्वेश्चन हो जाए इस पे। फर्स्ट क्वेश्चन, यही एक क्वेश्चन हो जाएगा, इसी को फर्स्ट बोल देना, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व कर लोगे, इजी है, मैं अच्छे लेवल के करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 इसी पे,
इंटीग्रेशन निकालना है अंडर रूट 2 प्लस साइन 3t इंटू कॉस 2t dt। इसको इंटीग्रेट करना है। कैसे करेंगे बताओ? z को क्या पुट करेंगे? 2 प्लस साइन 3t ना। अच्छा ये कॉस 3t है। यहां पे z को क्या पुट करोगे? 2 प्लस साइन 3t, सही है ना? यप। कोई परेशानी लग रही है हाँ। मुझे। 2 प्लस साइन नहीं। 3t का डिफरेंशिएशन cos 3t आ जाएगा ना। अच्छा हाँ ठीक है हाँ। सर। fx और gx ये फॉर्म याद करो, दो फंक्शन का प्रोडक्ट और किसी एक का डिफरेंशिएशन दूसरा वाला एग्जैक्टली या फिर कोई कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके। हाँ यहाँ पे अगर 7 इंटू कॉस 3t होता तो भी हम z को 2 प्लस साइन 3t ही लेते हैं, क्योंकि 7 क्या है, वो तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने k वर्ड भी यूज किया है। k के साथ भी हो सकता है कोई कांस्टेंट के। हाँ ये कांस्टेंट होगा, कोई फंक्शन नहीं होगा, ध्यान रखोगे। यहाँ पे k कोई कांस्टेंट है। देखो इसको करें कैसे। तो dz इसका निकालो, 2 का तो 0 हो गया, cos 3t का हो गया साइन, सॉरी साइन है ये, तो ये हो गया cos 3t इंटू 3 और फिर हो गया dt। तो यहां से dz अपॉन 3 ये हो गया cos 3t dt। अब आई देखो कैसे लिखोगे, 1/3 बाहर, ये रूट के अंदर क्या बन गया, रूट z इंटू डी जेड, सॉरी डी जेड टी लिया हमने, हाँ डी जेड, ठीक है। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। आगे कर लोगे मेरे ख्याल से, इस टाइप का हमने बहुत सिंपल सिंपल बहुत कर रखा है। एक और देखो, थर्ड, इसको इंटीग्रेट करना है सर एक साइन 2x। हाँ चलो यही वाला करो, थर्ड वाला ही करो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर x, इसको करो जरा, सही से करो इसको। हाँ ये वाला देखो, ऐसे क्वेश्चंस में ना जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा हो उसको डिफरेंशिएट करो माइंड में, और छोटा वाला आता है कि नहीं बस ये चेक करना होता है। तो z को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर x ले लो और एक बार dz निकालो, फिर अपने आप मालूम चल जाएगा हम सही जा रहे हैं कि गलत। a स्क्वायर का 0, ये हो गया b स्क्वायर, साइन स्क्वायर का हो गया 2 साइन x इंटू कॉस x और फिर dx। तो ये आ गया b स्क्वायर साइन 2x dx, मैंने बोला था कोई कांस्टेंट, यहाँ पे k की वैल्यू b स्क्वायर हो गई, तो मिल रहा है बिल्कुल। आई क्या करोगे, 1/b स्क्वायर बाहर, ये हो गया dz अपॉन z। तो 1/b स्क्वायर इंटू लॉग z प्लस c, तो ये हो गया 1/b स्क्वायर लॉग मॉडुलस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस c, आंसर। ठीक है, सही है ना? हो गया सर। चलो तो एक एक दो और करते हैं।
ये फोर्थ, इसको जरा करके देखो। आई साइन इनवर्स एक्स, इसका है क्यूब डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 - x² dx। इसको करो एक, और एक ये वाला है इसको भी करो। I इक्वल टू e⁻a tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 + x² dx। जरा इन दोनों को करो एक बार। अच्छा, इस रूल पे मैं कोई होमवर्क नहीं देता हूं, ठीक है, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है वही है इस पे पूरा, तो इस रूल पे मैं कोई होमवर्क नहीं देता हूं। होमवर्क के नाम पे 7.2 एक्सरसाइज पूरी की पूरी, मतलब होमवर्क नहीं, हम करेंगे उसमें से भी, बट प्रैक्टिस के लिए तुम उसमें से क्वेश्चंस कर सकते हो। क्या करोगे फिफ्थ में, देखो। सर फिफ्थ में ना पहले वाले में तो मेरा लाइक सिर्फ z आ रहा है, जो कि मतलब e⁻a tan इनवर्स x आ रहा है आंसर पहला, लेकिन मुझे लग नहीं रहा ये सही है, तो मैंने थोड़ा दूसरा सब्स्टिट्यूशन किया फिर। अच्छा देखो, ए तो मत लो, ए मत लो। ए लोगे तो फिर कांस्टेंट है, वैसे ले भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मैंने तो सर पूरा ही ले लिया, e⁻ ले लिया मैंने। हाँ, ए ले लोगे तो अच्छा रहेगा, ई का पूरा पावर जेड हो जाएगा, वरना ऐसे ए जेड आएगा, सर मैंने ए की जगह ई लिख दिया, अब वैसे करना पड़ेगा। है ना। ये सर तो नहीं ले सकते, क्यों नहीं ये ले लोगे सकते तो ये एक सर? बार ये खुद भी आएगा, ई हाँ का तो वो पावर, डिवाइड हो जाएगा, फिर डिवाइड हो जाएगा ना सर, कोई दिक्कत नहीं होनी उसकी जगह चाहिए। फिर जेड आएगा ना नीचे। हाँ तो z आ गया, तो वैसे करके मत कर लो, रहा हूँ तो सिर्फ। आ जाएगा, वैसे भी आ जाएगा, बट जो बेटर है वो तरीका लेना, डी ठीक है, जेड हाँ यहां से मतलब फिर वो। a इंटू 1/x², ऐसे। हाँ सेकंड वाला पे वही कर रहा हूँ मैं मेथड, सेकंड यही वाला किया है। फंक्शन इस तरीके से आ जाएगा, तो हम्म i क्या मिल गया, देखो e⁻z इंटू डी जेड हो गया, बस बाकी सब खत्म हो गया। हम्म तो ये हो गया e⁻z प्लस c, तो आंसर हो गया e⁻a tan इनवर्स x प्लस c। मेरा आंसर सही है सर, पहले ही हाँ, आ गया किसी बस ने, वही। ठीक है, किसी ने और कोई तरीके से कर रहा हो और नहीं कर पाया हो, मुझे बताओ, मैं वो आंसर ला देता हूँ उस तरीके से। और कुछ लिए हो तो बताओ। केवल tan इनवर्स x भी ले सकते थे। हाँ मैंने पूरा ही ले लिया उसको, तब भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आंसर सेम आएगा, dz क्या हो जाएगा, 1/1 + x² dx। तो ये देखो, i कैसे लिखोगे, i को फिर ऐसे लिखोगे e⁻az इंटू डी जेड, है ना। अच्छा, यहाँ 1/a छूट रहा है, ये ध्यान रखोगे, 1/a अपॉन a, यहाँ पे 1/a छूट रहा था, सर ये ए कहाँ से आया? कहाँ से आया, देखो dx अपॉन ये है ना पूरा, ये a तो नीचे आएगा dz के अपॉन में, अच्छा इसमें a नहीं, मैंने इंटू तो ना, मैंने, हाँ मेरा आ रहा है, ठीक है, ए आ रहा है, आ रहा है। ये तो आएगा ही। हाँ तो यहाँ आ देखो, गया। ये बन गया। अब इसमें क्या होगा, e⁻az, a तो नीचे आएगा ना, तो ये हो गया e⁻a, और z हमने लिया है tan इनवर्स x अपॉन में a प्लस का c। तो आंसर सेम आने वाला है, कैसे भी करोगे। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं। नहीं सर ठीक है। तो अब चल रहे हैं हम 7.2 में। आ गया सर। हम्म चलो चलते हैं 7.2 में। ये देखो 7.2। अब 7.2 पे मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा, मतलब सारे क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं है, हमने जितने क्वेश्चन कर रखे हैं ना,
तो इसमें से रूल नंबर 5 जो है उस वो तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस पे डायरेक्टली दिखने लगेगा। रूल नंबर 5, ठीक है। सर आप चलो देते जाओ, हम कर लेंगे जो अच्छे अच्छे हैं। अच्छा, या ऐसा करूं मैं सब में z किसको लेना है वो बता दूं? तो फिर फायदा क्या है सर, फिर तो कोई फायदा एग्जाम नहीं में है, थोड़ा ना बताओगे सही आप। बात है। ठीक है, तो एक काम करेंगे, देखो कितने क्वेश्चन है पहले वो देख लें, फिर हम इसका क्या करना है वो डिसाइड कर लेते हैं। मतलब आप अच्छे अच्छे बता दो, वो भी कर लेते हैं हम लोग, जिसमें आपको लग रहा है कि हमें दिक्कत आ सकती है, हम घर पे बैठ के करेंगे। दिक्कत तो किसी में नहीं आएगी, दिक्कत तो तो किसी में फिर नहीं कोई आएगी भी जितना मैंने रैंडम बताया। बता दो, कर लेते हैं। हाँ वही वही करेंगे। मुझे जो देख के लग रहा है वो मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, या तुम्हें वो करने को देता हूँ, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन अभी हाँ कर सर, रखे हैं। करने को दो सर, करने को दो। ठीक है, तो देखो जो मैं बिल्कुल भी छोड़ रहा हूँ वो तुम्हें घर पे ही करना है, बहुत सिंपल वाले मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 घर पे करना, क्वेश्चन नंबर 2 घर पे, क्वेश्चन नंबर 3 जरा अभी करके देखो, और जहां पे फंसोगे वहां मैं हेल्प करूंगा। करो थर्ड वाला। क्वेश्चन, हाँ थर्ड वाला अभी करो, फर्स्ट और सेकंड ओके होमवर्क सर। है। चलो जेड ठीक को है, लिया है मैंने 1 + log x, वन वेरी बाई नाइस, एक्स को कॉमन निकाल लिया। वेरी नाइस। इसको ऐसे कर लिया होगे, dx अपॉन x कॉमन करके 1 + log x, तो इसको तो पहले दो फंक्शन का प्रोडक्ट बना लिए होगे। हाँ वैसे ही किया सर। हाँ, इसको z ले लिया 1 + log x को, और ये 1/x दिखने लगा दूसरा फंक्शन। सर हो गया। सही है, वेरी गुड। चलो फोर्थ वाला होमवर्क मार्क कर लो, फिफ्थ वाला होमवर्क मार्क कर लो, सिक्स्थ को होमवर्क, सेवेंथ को होमवर्क जो मैं छोड़ रहा हूँ उसमें कुछ भी नहीं है, एट्थ को भी होमवर्क, नाइन्थ अभी करके देखो, टेंथ अभी करके देखो, 11th को होमवर्क, 12th अभी करके देखो, मैं 15 तक कर देता हूँ पहले, 13th अभी करके देखो, 14th अभी करके देखो, और 15th को होमवर्क ले लो। चलो इतने सारे करके देखो, जिस पे स्क्वायर बना है वो करके देखो अभी, 9 10 12 13 14, करो जरा। निकाल लिया मजे में। x-1 को और z z पुट कर दिया √x-1। बहुत बढ़िया। तो टेंथ में √x कर लिया कॉमन, तो ये √x-1 बच गया। अब √x-1 को z ले लिए 1/2 √x, सिंपल हो गया ना। चलो यस आगे सर। चले जाओ फिर, 12 13 14 ये तीनों कर लो जल्दी जल्दी। तो 12th करने आ रहा है? हाँ सर हो गया, बस खत्म होने वाला है। अच्छा, देखो 12th वाला मैं भी कर रहा हूँ, परेशानी हो तो यहाँ से देख सकते हो। एक बार बता दो पहले। हाँ ठीक है, 12th वाला देखो मैं कर देता हूँ। 12th में आई है x³ - 1⁻⁴ x⁵ dx। तो यहाँ पे x³ - 1 को अगर हम z ले लें तो dz कितना होगा, 3x², ये हो गया dz। यस सर। अब देखो i को कैसे चेंज करते हैं, पहले तो x³ - 1⁻⁴ फिर x x⁵ क्यूब को, लिख लेंगे। हाँ x क्यूब और x² x⁵ को x³ लिख लेंगे, क्योंकि हमें ये चीज बचानी है ना, 3x² dx बचाना है। 3 को छोड़ दो एक बार, x² dx बचाना है, तो यहाँ से x² dx अलग कर लो x⁵ में से, ये तो बिल्कुल अलग छोड़ दो, उसको छेड़ना नहीं है। तो बचेगा क्या, x³। अब इन दोनों को हमें z के टर्म्स में लाना पड़ेगा, तो ये तो हो गया z उसका पावर 1/3, x, z+1। हाँ वेरी गुड, x का क्यूब क्या हो गया z+1, वो यहां से निकाल लो, और ये हो गया हमारा dz अपॉन में 3 मत भूल जाना, ठीक। तो ये 1/3, अब इसको जरा ब्रैकेट्स मल्टीप्लीकेशन, z का पावर 1/3 और 1 कितना हो गया 4/3 dz प्लस 1/3 z का पावर 1/3 dz, इसके आगे हो जाएगा। तो i इक्वल टू 1/3 z का पावर 4/3 प्लस 1 अपॉन 4/3 प्लस 1, फिर प्लस का 1/3, z का पावर 1/3 प्लस 1, 1/3 प्लस 1 प्लस का c, तो ये हो गया 1/3, z का पावर 4 और 3 7/3
अपॉन में 7/3, फिर 1/3, z का पावर 3 प्लस 1 4/3 अपॉन 4/3 प्लस का c। ये 3 से 3 कट गया तो ये हो गया 1/7 और z की जगह पे x क्यूब माइनस 1, इसका पावर 7/3 और ये 3 से 3 कैंसिल 1/4 इंटू एक्स क्यूब माइनस 1 टू द पावर 4/3 प्लस का c। ये आंसर। तो पेन बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए, अगर आता है अच्छे से तो फिर पेन रुकेगा नहीं। सर अब 13th करना था ना? हाँ 13th और 14th। यहां तक करके इन्फॉर्म करो, फिर आगे चलते हैं। चलो फिर आगे चलते हैं। तो 14 तक हो गया, 15 16 17 को ट्राई कर लेना, सिंपल है। हम चल रहे हैं आगे। देखो 18th बहुत ही सिंपल, 18th कर लोगे। 19th और 20th ये दोनों एक जैसे हैं। 18 तो हमने अभी थोड़ी देर पहले किया है, इससे अच्छे वाला किया है। हाँ सर 18 तो किया है, हाँ ऐसे ही पावर कुछ ए किया था, था। a इंटू tan वही इनवर्स x tan का हमने वो वाला कर लिया है। हाँ तो ठीक है। देखो 19th और 20th एक जैसे होंगे। 19th पहले मैं ये दिखाता हूँ 20th के जैसा कैसे है। 19th में क्या करो देखो, 19th पूरा नहीं करूंगा मैं, ठीक है, बस थोड़ा सा दिखा देता हूं। e टू द पावर 2x है ना, -1 अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 1। न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से क्या करो, e टू द पावर x कॉमन करो, तो यहां बचेगा e का पावर x, यहां बचेगा e का पावर -x अपॉन e टू द पावर x कॉमन, तो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर -x। ये -x समझ में आ रहा है कैसे? हाँ वो नीचे आएगा ना डिवाइड होके, फिर ऊपर पहुंच जाएगा माइनस। तो ये कट गया, तो ये बच गया e टू द पावर x माइनस e टू द पावर -x अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर -x। ये हो गया। अब देखो ये बिल्कुल 20th के जैसा हो गया, पावर 2x हो गया, कोई बात नहीं। इसमें देखो इस वाले का मतलब डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इस वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर वाला है। कैसे देखो, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है ये, एक वाले एक का डिफरेंशिएशन दूसरा वाला खुद है। तो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर -x, इसको अगर हम z ले लें तो dz क्या होगा, e का पावर x का e का पावर x, e का हाँ पावर x का e माइनस। का पावर x इंटू -1, क्योंकि e का पावर x नहीं है वो -x था, और इंटू dx। ये समझ आई बात? तो e का पावर x माइनस e का पावर -x इंटू dx, ठीक है ना। तो i कितना हो गया, न्यूमरेटर पूरा का पूरा dz और ये हो गया z, तो ये बन गया log log z, z प्लस c। तो ये हो गया log मॉडुलस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर -x और प्लस का c। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 20 भी हो जाएगा, उसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं करना है, सीधा इस वाले को z ले लेना है, ठीक है। 20 में इस वाले को z ले लेना। तो 19th कॉपी कर लो, फिर आगे वाले में तब तक मार्क कर देता हूं। अब इसके बाद मुझे नहीं लगता कोई सा भी क्वेश्चन तुम्हें मुझे करवाने की जरूरत है। सर इसमें 2 वो भी कॉमन आएगा ना कुछ किसमें? 20th में? हाँ 2 कॉमन आएगा नो डाउट, यहाँ पे 2 आ जाएगा, dz अपॉन 2 हो जाएगा ऊपर वाला। हाँ बस हो जाएगा, कोई नहीं। ये 19th पहले कॉपी कर लो, फिर डिसाइड कर लेते हैं आगे वाले। तो 20th तक कर लोगे। अब देखो मैं ना तुम्हें बस एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ, तुम्हें करने वैसे सारे ही हैं। 21 से लेकर लास्ट तक के हमने बहुत सारे कर रखे हैं, बहुत सारे सच में हमने किए हैं, अभी अभी किया है। तो इसमें मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। अब एक 24th अच्छा दिख रहा है, बट वो भी बहुत सिंपल है। 24th एक बार कर लो जरा, 24th करके देखो अभी।
24 आ रहा है करने? यस सर। डिनोमिनेटर को z ले लिए होगे, तो dz हो गया माइनस का 6 साइन x प्लस 4 कॉस x इंटू dx। इसमें से कर लिया हो, कॉमन कर लिया हाँ वेरी डिनोमिनेटर। गुड, 2 कॉमन करके तो ये 2 cos x माइनस 3 साइन x dx। तो i हमारा क्या बन गया, 2 cos x माइनस 3 साइन x एज इट इज है, तो 1/2 हो गया बाहर dz अपॉन z, तो ये हो गया 1/2 log z प्लस c। आंसर हो गया 1/2 log मॉड्यूलस 6 cos x प्लस 4 साइन x प्लस का c। ये आंसर मिला इतना। यस सर। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं फिर, एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चंस ट्राई करना। 24 तक तो लिख लिए होंगे। हाँ सर। ठीक है, तो एक काम करते हैं फिर, यस सर। अब एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चंस करने सारे हैं एक बार हमको, 37, 38, 39 तक सारे क्वेश्चंस ट्राई करना। जो बच जाते हैं वो कल ही हमारी क्लास है 8 to 8:45, तो उसमें हम वो डिस्कस कर लेंगे। जो डाउट्स होंगे वो ले लेंगे, अगर डाउट्स नहीं होंगे तो आगे चल पड़ेंगे। ओके।